हमारे भारतीय दर्शन में स्पष्ट है कि सत्य वह है जो सुंदर है, सुंदर सत्य वह है जो शाश्वत होता है, वही सनातन है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में यही सत्संग की, सत्य की व्याख्या की गई है। सत्य शिवम सुंदरम। शिव अर्थात सनातन, शाश्वत, निरंतर। अब सुंदर क्या है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताओ कि सुंदरता आपकी दृष्टि में होती है या मन में होती है? पहले तो ये बात आज मैं आपका आत्मज्ञान एक एक ले करके खोलता रहूंगा। सुंदरता किसमें होती है? क्या है कि इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप सजने संवरने में बहुत टाइम लगा। शीशे के सामने आधे घंटे तक अपना बाल इधर करते हो, इधर करते हो, ये करते हो, ये करते हो, सब आप ये ड्रेस देखा, फिर इधर ऐसे किया, ऐसा किया, यहाँ फूल लगाओ, ऐसे करूँ, जूड़ा बनाऊँ, वेणी रखूँ, लाल फूल लगाऊँ, सफ़ेद फूल लगाऊँ, साड़ी का पल्लू इस तरह से रखूँ, इस तरह से रखूँ। तो आप क्या क्रिया करें? आपको क्या करना है? दूसरों को दिखाने के लिए सुंदर होना है कि आप दूसरे देख करके क्या सुंदर है, या आपको वास्तव में सुंदर होना है? सोच लो। आप गुरु के सत्संग में बैठे हो, आप बताओ आपको सुंदर दिखना है या सुंदर होना है? सुंदर दिखना है क्या? अपने अंदर से सुंदर होना है। सत्यम शिवम सुंदरम। अपना यह आराम से बैठो, या दिखावे का कोई भाव नहीं है। दूसरों की दृष्टि के सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है। दूसरों से क्या मतलब? आप अपनी मस्ती में बैठे हो, आप अपने आनंद में बैठे हो, आप सबसे सुंदर, क्योंकि सौंदर्य कभी दृष्टि में हो ही नहीं सकता। जो दिखने वाला सौंदर्य होता है वो हमेशा सत्य ही होता है। आप सपोज सोचो, एक गार्डन में बहुत अच्छा बगीचा है, फूल पत्ती है, बहुत तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। आप गए, फूलों को निहारा, देखा, सेल्फी ली, ठीक है, घर आ गए, बगीचे को भूल गए। अब आपने अपने घर में भी एक गमला लगाया, एक गुलाब का पौधा लगाया, बड़ा हुआ, थोड़ी कलियां आई, फूल खिला। अब आपको वो फूल अच्छा लगेगा या जो आपने गार्डन में देखा था वो फूल अच्छा लगेगा? बताओ। जो आपने खिलाया वो अच्छा लगेगा, क्योंकि यह फूल आपके मन से जुड़ा है। तो सुंदरता आत्मभाव में है या दिखावे में? सुंदरता वही है जिससे आपका मन खिलता है। सुंदरता आपके प्रेम भाव में है, आपके आत्मभाव में है, दिखावे में नहीं है, शकल में नहीं है, लंबाई में नहीं है, चौड़ाई में नहीं है। आप अपने अंदर से कितने सुंदर हो, आत्मभाव में हो, प्रसन्न हो, वही सुंदरता सबसे अधिक प्रस्फुटित होती है। इसलिए एक सुंदरता, मैंने कहा हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। सुंदरता, एक बच्चे से पूछो कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? क्या बच्चे ने विश्व सुंदरी का कोई नाम लिया होगा? क्या कहा होगा? है मेरी मां सबसे सुंदर है ना? अब सोचो, बच्चा बड़ा हो, शादी हो, उसको पूछा जाए कि संसार की सबसे सुंदर स्त्री कौन है, वो कहेगा मेरी वाइफ है, बी बेस्ट। आपसे विशेष रूप से कह रहा हूं, चाहे शादी के 2 साल हुए हो, 4 साल हुए हो, 10 साल हुए, चाहे 20 साल हुए, चाहे 25 साल हुए, आपके मन में भी यही भाव होना चाहिए कि मेरी पत्नी ही संसार में सबसे सुंदर है।
स्त्रियों के मन में भी यही भाव होना चाहिए कि मेरा पति ही संसार में सबसे सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है। सोचो आगे बढ़ते, बच्चा था, जवान हो गया, प्रौढ़ हो गया, बच्ची हो गई, उस बच्ची की शादी। उस प्रौढ़ से पूछा जाए कि संसार में सबसे सुंदर कौन है, तो लहंगा पहने हुए दुल्हन बनी हुई वो कहेगा मेरी बेटी है जो संसार में सबसे सुंदर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सौंदर्य का रूप से कोई लेना देना नहीं है, बाह्य रूप से कोई लेना देना नहीं है। सौंदर्य मन का भाव है, आपके मन की अवस्था है। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि सत्यम शिवम सुंदरम में सौंदर्य क्या है। सौंदर्य सत्य है और वो सत्य जो आपके मन से जुड़ा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि सत्य बहुत रूखा सूखा होता है। सत्य हमेशा ऐसा नहीं, सत्य प्रभावित नहीं होता। अब देखो आप यहां बैठे हो, किसी के दिमाग में आएगा, कोई देखने वाला कि देखो गुरु भक्ति में कितने बैठे, कोई सोचेगा यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। दोनों की बातें सच, उसने अपने मन के अनुसार सोचा है, दूसरों ने अपने मन के अनुसार सोचा है। कौन किस प्रकार से देख रहा है अपना सच। मेरी दृष्टि में आपका सत्य एक ही है, गुरु भक्ति। क्योंकि आज आप और हम यहां बैठे किस लिए कि आपको गुरु पर अटूट श्रद्धा है, गुरु के प्रति अगाध भक्ति है, और इस भक्ति और श्रद्धा से मुझे भी गौरव का अनुभव हो रहा है, मुझे भी जिम्मेदारी का अनुभव हो रहा है। आपका सत्य भक्ति है और आज की सभा सत्संग है। यह सत्य ही सौंदर्य है और भक्ति ही जीवन का रस है। कलयुग प्रारंभ हुआ परीक्षित के काल में, तो नारद जी धरती पर आए। तो एक स्थान पर उन्हें एक विवाहित युवा स्त्री और दो वृद्ध पुरुष दिखाई दिए। नारद जी ने प्रणाम किया और पूछा कि ये कौन है। बोला ये मेरे पुत्र है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई युवा और तुम्हारे पुत्र इतने वृद्ध। तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो उस स्त्री ने कहा नारद ऋषि मेरा नाम है भक्ति और मेरे इन दोनों पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना विषम कैसे हो सकता है। सामान्य तौर पर होता है कि माता वृद्ध होती है और पुत्र युवा होता है। तो भक्ति ने कहा कि मैं भी वृद्ध ही थी, लेकिन मैं श्री कृष्ण के भक्ति सागर में, भक्ति स्थान में वृंदावन गई और भक्ति के सागर में डूबकर पुनः युवा हो गई। और कहा कि इस कलयुग में मेरे इन दोनों पुत्रों का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का कोई भविष्य नहीं है, सब दिखावे में व्यस्त है। तो भाई मेरी बात आज यह ब्रह्म वचन सुन लो कि जो भक्ति से युक्त है वह सदैव युवा है, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य सदैव सदैव उसके साथ रहेंगे। तो युवा कैसे रह सकते हैं हम अपने जीवन में, यदि हमारे जीवन में भक्ति निरंतर रहेगी, और भक्ति का ही दूसरा नाम है श्रद्धा। यदि हमारे जीवन में भक्ति भाव, श्रद्धा भाव निरंतर रहेगा, तो चाहे आयु बड़ी बढ़ती रहेगी, हम सदैव सदैव मन से युवा रहेंगे। क्या है कि महाभारत के 9वें दिन कलयुग आ गया। कली अर्थात काला। काला क्या? जो प्रकाश के विरुद्ध खड़ा है वो काला। कलयुग का सीधा साधा अर्थ है कि उजाले से अर्थात प्रकाश से मुंह मोड़ लेना, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है।
ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम है। जहाँ ज्ञान है वहां अंधेरा नहीं आ सकता है, जहां ज्ञान है वहां अंधेरा नहीं आ सकता। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग भ्रम में क्यों पड़े रहना चाहते हैं, प्रकाश से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं, ज्ञान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्योंकि लोगों को सत्य को स्वीकार करने में डर लगता है। और जब आप अपना सत्य जानते हैं, उस सत्य को स्वीकार कर आप अपने मार्ग पर चलोगे तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। आप अपना सत्य अच्छी तरह से जानते हो, उस सत्य को स्वीकार करिए, तब आप अपने जीवन में आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य ज्ञान का प्रदाता है। अब कलयुग सतयुग की बात छोड़ दे तो मंत्रा जैसे लोग, रावण जैसे अहंकारी त्रेता में भी थे, हिरण्यकश्यप जैसे लोग सतयुग में भी थे, और द्वापर में तो भरमार्थी, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र जैसे मोहन, तो अंधकार में रहने वाले व्यक्ति हर युग में, हर युग में, हर काल में, ये बात मैं बहुत विशेष रूप से कह रहा हूं। मनुष्य के जीवन में, साधक के जीवन में प्रकाश केवल और केवल गुरु कृपा से आता है, और हर युग में कलयुग आता है। और जब कलयुग का आता है, हर युग में, हर व्यक्ति के जीवन में कलयुग भी आता है, सतयुग भी आता है। जब कलयुग आता है तो अभिमान सर पर चढ़कर बोलता है। इसलिए मैं कहता हूं, अभिमान को, कलयुग को अपने सर पर हावी मत होने दो। अपनी शिरोमणि को एकदम चिंतन मनन ज्ञान के साथ संयुक्त रखो। परीक्षित का ही प्रसंग सुना रहा हूं। परीक्षित का कलयुग से आमना सामना हो, और धर्म और पृथ्वी बूढ़ी बैल और गाय के रूप में चल रहे थे, और उसके पीछे धर्म और ज्ञान के पीछे कलयुग काला अस्त्र शस्त्र के साथ युक्त। धर्म और पृथ्वी वार्तालाप कर रहे थे कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग आ गया है, अब संसार में देवताओं का वास नहीं होगा, इंद्र संसार पे कृपा नहीं करेंगे, प्रकृति अनियंत्रित हो जाएगी। तो परीक्षित ने यह समाज सुना तो उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला कलयुग का अंत करने को। तो कलयुग ने अपने सारे राज्य में त्याग दी और बोला, राजन, मैं ईश्वरीय आज्ञा से इस जगत में आया, सतयुग आया है, त्रेता आया है, द्वापर आया है, अब यह कलयुग आया, आप बता दीजिए मैं कहां निवास करूं? तो परीक्षित ने बहुत सोचा। उसने कहा, अधर्म के कौन कौन से स्थान होते हैं, उन स्थानों पर कलयुग को भेज दे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, जहां हिंसा होती हो वहां रहो, जहां क्रोध होता हो वहां रहो, जहां मोह होता है वहां रहो, जहां लोभ होता है वहां रहो। इन चारों स्थानों पर तुम रह सकते। कलयुग ने कहा, कोई नाम बता दीजिए जहां चारों एक साथ रहते हैं। तो परीक्षित ने कहा कि स्वर्ण अर्थात संग्रह ऐसा स्थान है, अर्थात अहंकार, स्वर्ण का अर्थ अहंकार, ऐसा स्थान है जहां ये चारों रहते हैं, तुम वहां निवास कर। आप ये आरती में गाते हो ना, काम क्रोध मद लोभ मत्सर चोर बड़े भारी, ज्ञान खड़ग देकर गुरु सब संहारे। आगे आरती में चेंज करना, ज्ञान खड़ग देकर शिष्य सब सहारे। सही है? संहार का काम गुरु के ऊपर है, शिष्य नहीं संहार करेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शिष्य को भी? क्या आश्चर्य की क्या बात है कि परीक्षित के भी मुकुट धारण किया हुआ था स्वर्ण। भाई देखो, मुकुट तो एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अहंकार।
सबने एक एक मुकुट धारण कर रखा। मैंने यह प्राप्त कर लिया है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे अंडर में 50 आदमी काम करते हैं, मैंने इतनी संपत्ति जोड़ ली। सब अपने अपने अहंकार सब में है। अब स्वीकार करो या नहीं करो, अहंकार सब में है। अब अहंकार छोटा है बड़ा नहीं होता। अब आपको गुरु जी अहंकार कैसे नहीं है? हमने अपने परिश्रम से, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था और मैंने अपने परिश्रम से ये सब प्राप्त किया है, तो उस परिश्रम से जो प्राप्त किया है, प्राप्ति हुई है, उस पर अहंकार कैसे नहीं करो? ऐसा है भाई, ईश्वर कृपा से आपको ये जीवन मिला, और जब आप ईश्वर कृपा को आप आधार बनाते हो कि मैंने कर्म किया है, ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई है, इसके कारण से मैं जीवन में यह अचीवमेंट प्राप्त कर सका हूं, यह प्राप्त कर सका हूं, तो यह बन जाता है स्वाभिमान। और जब आप कहते हो मैंने किया है, तो वह बन जाता है अभिमान। स्थिति अनुकूल रही, आपने प्रोग्रेस कर ली, तो बड़ी बात है। स्थिति प्रतिकूल रही, उस समय आपके चिंतन मनन और विचार की क्या स्थिति थी, उन स्थितियों में भी यदि आप नहीं घबराए, विचलित नहीं हुए, तो ये आपका स्वाभिमान है, अर्थात आपके चिंतन मनन की शक्ति बराबर कार्य कर रही है। और तब आप समझो कि विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके भी स्थिति अनुकूल होती है, तो सभी प्राप्त करते हैं। 7 साल पहले जैसी गरीबी थी, अब वैसी गरीबी नहीं है। हो सकता है 50 साल बाद और अच्छा हो जाए, स्थिति अनुकूल। लेकिन संघर्ष की स्थिति आई, विपरीत बाधाएं आई, और तब हमने उन बाधाओं के बावजूद भी अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए उन बाधाओं को पार किया। उस समय आप कह सकते हैं कि मैं स्वाभिमान से मैंने यह कर विपरीत स्थितियों में भी, विरोधी स्थितियों में भी मैंने यह कार्य संपन्न किया। तो आप बताओ किसकी कृपा बड़ी है? ईश्वर की कृपा बड़ी है। अहंकार से भरोगे तो उतना ही अधिक आप गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से दूर होते चले जाओगे। अहंकार से रहित रहोगे, स्वाभिमान से युक्त रहोगे, तो एक काम करना 70-200 से वो कनेक्ट, तो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के और निकट होते जाओगे, और निकट होते जाओगे। और सत्संग का अर्थ यही है, अहंकार से परे हो जाना। क्योंकि सत्य है वह आपको निरअहकार बनाता है, और सत्संग सत्य का संग निरअहकार होना। आप यहाँ बैठे हो, गाना उसका कनेक्टर लेके जो कनेक्ट, फिर भी खुश। कहीं और आपको जाओ और आपको वो जमीन पे बैठना है, तो आपको लगेगा मेरी इज्जत करे, मेरा अपमान करे। और यहाँ आप छोटा एज में लगेगा, अपने आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ बैठे, क्योंकि आप सत्य के संग बैठे हो, सत्संग में बैठे हो। अहंकार को छोड़ करके आए हो, गेट से बाहर छोड़ के आए हो। यहाँ मालूम भी नहीं है मुझे कि कौन स्कूटी पे आया है, कौन बस पे आया है, कौन कार में आया है, कौन BMW में आया है, कौन किस में आया है। यहाँ सब बैठे हैं अहंकार से परे, एक समान, एक साथ। यह है अहंकार का त्याग। और यह सत्संग ही, सत्य का संग ही आपको निरंकारी बनाता है, आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु प्रार्थना में कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ज्ञान योग की इतनी परिभाषा जिसे समझ में आ गई कि ज्ञान का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश सत्य के साथ मिलता है। जिसने सत्य का संग किया उसे जीवन में हमेशा प्रकाश मिलता है, वह हमेशा अपने जीवन में सुंदरता को, अर्थात मन की खुशी को प्राप्त करता है, वो शांति रूपी विशेष संपत्ति को प्राप्त करता है। और गुरु का अर्थ है अंधकार का नाश करना। तो आपके जीवन में कलयुग और सतयुग दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। कलयुग का अर्थ है अंधकार, सतयुग का अर्थ है प्रकाश। अभी आप कहाँ हो? कलयुग में हो या सतयुग में? हैं? पक्का? गुरु के पास बैठे हो, ईश्वर की कृपा से बैठे हो, सत्य के साथ बैठे हो, अहंकार को छोड़ करके बैठे हो, तो आप
सतयुग में विराजमान है, आप देवता हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो हम देखते हैं ना, देवता को प्रणाम करते हैं, सीधा पीठ मोड़ करके रवाना नहीं होते हैं, 4-6 कदम पीछे बैठ जाते हैं, फिर वापस प्रणाम करके और फिर जाते हैं। और ये अज्ञान, अंधकार हमेशा आपको डराता है। जब आप भय से ग्रसित हो जाते हो तो दूसरे आपका फायदा उठाते हैं। आपका डर, आपका भय, आपका अंधकार ही दूसरों को आपके ऊपर हावी होने के लिए निमंत्रण देता है। एक बार क्या हुआ, एक गधे और कुत्ते में, गधा गया कुत्ते के पास कि अपन रेस करें। जो दौड़ करके गांव के अंतिम छोर पर पहले पहुंच जाएगा वो विजेता होगा। यार ये तो घर बैठे बैठे अपने को आराम आ गया। कुत्ते ने सोचा कि मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूं और फटाफट आगे पहुंच जाऊंगा, मुझे सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा। रेस शुरू हुई फिर। अब कुत्ता तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन क्या हुआ कि मार्ग में थोड़ा आगे दौड़ा, दूसरे 4 कुत्ते आए, गुर्र आए उसके ऊपर, थोड़ा पीछे हटा, झगड़ा हुआ, फिर उस जगह से बचा करके थोड़ा आगे दौड़ा, फिर दूसरे कुत्ते में, फिर उन्होंने उसका मार्ग रोका, फिर उसे डराया। उसको लगा यार बड़े बड़े कुत्ते को मार देंगे, फिर बेचारा डरा, फिर वह कैसे ही करके पत्ती गली से जो आप कहते हो निकला आगे, फिर आगे। अब क्या हुआ होगा रेस का, वहां पहुंचा तो गधा तो वहां पहुंच गया। ये डर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब डर मनुष्य पर हावी हो जाता है तो मनुष्य आगे बढ़ने से रुक जाता है। डर कौन देता है? आपका आत्मज्ञान डर नहीं देता है, डर आपको देते हैं दूसरे। आपका आत्मज्ञान आपको ज्ञान ही देगा, आपको सत्य ही देगा, और दूसरे अपना ज्ञान जो देंगे वह डर होगा, वह भय होगा, वह अंधकार होगा। अरे गैला हुआ है क्या, पागल हुआ है कि ये क्या करने जा रहा है, इतनी बड़ी रिस्क लेने जा रहा है। आप कोई काम करने का सोचते हो, दूसरे आ करते हैं 10 बार कह देते, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कुछ कर नहीं सकता। आप सोचते हो, आपको डराने के लिए संसार में हजारों लोग होते हैं, और डर से निकालने के लिए गुरु जी मैं डर को निकालना चाहता हूं। ये आप निश्चय संकल्प लेते हो कि इस साल 2024 में मैं भय से रहित होकर, निर्द्वंद होकर, संकल्प शक्ति के साथ कार्य करूंगा। अभी बैठे बैठे आप मन में संकल्प ले रहे, गुरु जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है, अब मैं डरूंगा नहीं, दूसरों की सलाह गई फाड़ में, मैं अपनी सलाह से, अपनी शक्ति से काम करूंगा। अब क्या है कि जो आपकी आत्मशक्ति है ना, ये थोड़ी उलझी हुई। जिस वातावरण में, जिस परिवेश में आप पले बड़े, जो जानकारी आपने अब तक एकत्र की, उसको आपके मन में ग्रहण कर लिया और आपने अपने मन को मान लिया कि ये मेरा आत्मभाव है। लेकिन ये आत्मभाव अधूरा है, क्योंकि कोई मनुष्य जीवन में बार बार फेल हो रहा है। किसी को व्यापार में उन्नति नहीं मिली है, किसी को 5-6 धोखे मिल गए हैं, किसी को 2-4 एक्सीडेंट मिल गए, किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गई है, तो उसका आत्मभाव होता है वह सब उन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वो उन घटनाओं को परे रह करके सत्य के साथ सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके आत्मभाव पर अब तक के जीवन में घटी हुई घटनाएं हावी है। तो उसके निर्णय जब वो करता है तो अपने अंदर की सारी, उसको अपने की भूतकाल की वो घटनाएं याद आती और उनके अनुसार वह निर्णय लेता है। मनुष्य रुकना नहीं चाहता है, लेकिन अपने आत्मभाव पर उसने डर का इतना बड़ा आवरण डाल रखा है कि वह रुक जाता है।
और शरीर की बाधाएं भी ऐसे ही नहीं आती। शरीर की बाधाएं 99% आपके खान पान से नहीं आती। शरीर की भी बाधाएं आपके काम, क्रोध, मोह, लोभ के कारण ही आती है, और फिर डर के कारण एक व्याधि से दूसरी व्याधि, दूसरी व्याधि से तीसरी व्याधि। मतलब आश्चर्य की बात है, 40-40 साल के लोग हैं, अटैक आते हैं। स्टंट कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। जैसे कोई ओलंपिक का मेडल लगे हुए हैं, जी गुरु जी 140 पे लगा था शुरुआत में, फिर 45-47 का हुआ, एक और स्टंट लगाना पड़ा। अब डॉक्टर कह रहे हैं शायद और लगाना पड़े, जिसको मेडल पहन रहे हो वैसे। अरे भाई वो आए किस लिए? 4 कारण: काम, क्रोध, मोह और लोभ। अब कोरोना का आया, चला गया, अभी वापस सुख बुखार चल रही है, डरने की जरूरत नहीं है। पर अब व्याधियां क्यों बढ़ रही? ये इन्फ्लुएंजा, ये बार बार जुकाम, ये बार बार बुखार, ये हाथ पैर का टूटना, ये शरीर में थकान क्यों हो रही? अरे भाई, क्योंकि आपने एक महायुद्ध किया था। उस महायुद्ध के कारण से आपके मन में डर बैठ गया, और इसलिए उस डर के कारण से थोड़ा सा भी बुखार आ जाता है, थोड़ी भी थकान आ जाती है, आप एकदम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। अरे भाई, उस डर को आपने अपने भीतर स्थान दे दिया है, उस डर को हटाना है। यदि हम उचित व्यायाम करेंगे, श्रम करेंगे, उचित चिंतन और मनन करेंगे, सत्य का चिंतन और मनन करेंगे, सत्संग करेंगे, हमारे अंदर भक्ति होगी, हमारे अंदर श्रद्धा होगी, तो आपका वापस पुनर्जन्म। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात आपका पुनर्जन्म होगा। ऐसा है, महामृत्युंजय मंत्र का यही सार है कि हम सुगंधित हो। अब सुगंधित कैसे होंगे? पुष्टिवर्धक हो। अब आपने तो तन से मन से स्वस्थ हो, डर को हावी कर दिया। जिसने अपने जीवन में डर को हावी कर लिया है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कलयुग और सतयुग की मैं बात कह रहा हूं, आज ही निर्णय लेना है कि आप डरे हुए लोगों की तरह अंधेरे में रहेंगे या सत्य के साथ प्रकाश में रहेंगे। आपको निर्णय लेना है। यह आत्मभाव का शिविर का प्रश्न मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि आपको आगे आने वाले जीवन में क्या करना है। डर के साथ प्रकाश से मुंह मोड़कर अंधेरे में ही रहना है कि हाँ भाई, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, या आपको अपने आत्मभाव से युक्त होकर प्रकाश के साथ प्रकाश की ओर रहना है। ऐसा है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो अंधेरे में नहीं रहते। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता। मैं महाभारत काल की पुनः बात करता हूं कि ज्ञानी तो बहुत थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म। उन्होंने क्या किया? वो अंधेरे में रहे, डर के साथ रहे, इसलिए उनका आज कोई नाम नहीं लेता। और महाभारत में प्रकाश का स्वरूप क्या था? युग पुरुष श्री कृष्ण। और पांडव सत्य और प्रकाश के साथ रहे। तो जो ईश्वर की कृपा के सानिध्य में, गुरु की कृपा के सानिध्य में रहता है, वह सदैव और सदैव सत्य के साथ रहता है, प्रकाश के साथ रहता है। आप में से कई लोग गुटखा खाते हुए, बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, आज आप विचार कर ले कि आपका मन कहता है कि बिल्कुल सही है, तो उसको कंटिन्यू रखना। यदि आपका आत्मभाव कहता है कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो छोड़ दें। देखो भाई, जो सत्य के साथ रहेगा वो अपने ज्ञान योग और आत्मभाव का सहयोग कराएगा। इसलिए गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान योग प्रदान करते हैं और आपको आपकी शक्ति से परिचय करा देते हैं। ये तेरा आत्मभाव है, इस आत्मभाव में तेरी शक्ति है, ये तेरा शिरोमणि है, इसके अंदर बहुत बहुत विशेष ग्रंथि है। जब आपका एक बार अपनी शक्ति से परिचय हो जाता है
तो आप द्वंद्व से हट जाते हैं, फिर जीवन में कंफ्यूजन नहीं रहता है। आप अपना स्वयं का मार्ग सुनिश्चित करने के दूसरे क्या कहेंगे वो विचार छोड़, आप युद्ध भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, अपनी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन क्रोध के साथ नहीं, क्योंकि संघर्ष करते समय क्रोध आवश्यक है क्या? आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। संघर्ष के समय क्रोध तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, उस समय तो मन और शांत होना चाहिए। फिर महाभारत की बात कह रहा हूं, ये तो हो रहा था अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया, क्या बताया उन्होंने? पूरी गीता आपके पास घर में पड़ी होगी। सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया, कर्म संन्यास योग बताया, ध्यान योग बताया, ज्ञान विज्ञान योग बताया, अक्षर ब्रह्म योग बताया, राज विद्या राज को गुण योग बताया, विभूति योग बताया, भक्ति योग बताया। हमारे बाबू अर्जुन को फिर भी समझ नहीं आया। बेचारे कृष्ण ने घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे सब समझाया, वो फिर भी कहता था सर जी कहेंगे ना, गुरु को तो क्या कहेगा, सर जी कहेंगे। शुरुआत में तो भ्राता कह के बुलाता था, फिर क्या होगा? सर जी आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, आपने मुझे इतना ज्ञान योग दिया है, तो क्या करूं? सामने मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, मेरे टीचर है, मेरे को पढ़ाया है, मैं इनकी गोद में खेला हूं, इनके ऊपर मैं अपना गाड़ी कैसे चलूं? और इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा प्रभु? ये तो मेरे हैं। आपने पढ़ा था, कृष्ण ने कहा कि अरे भाई तू सब बातों को छोड़, सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेक शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्ये मा शुचः। कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को, तू सोच रहा है कि पाप हो जाएगा, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन तू तर्क मत कर, तू तर्क नहीं कर रहा है, तू वितर्क कर रहा है, तू कुतर्क कर रहा है। मैं गीता पढ़ता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण भी समझाते थक गए। फिर क्या किया होगा? कृष्ण ने अर्जुन का कान पकड़ करके जोर से कान मरोड़ करके चाटे मारे और बोला आप मेरे को मूल बात बता। तू कहता है मेरे 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 मेरे, यदि ये तेरे होते तो तेरे विरुद्ध क्यों खड़े हैं? इतनी सी बात को समझ जा। तू कहता मेरे हैं, अरे तेरे विरुद्ध खड़े हैं। अभी की स्थिति क्या है? तेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, इसका मतलब ये तेरे कभी थे ही नहीं। तुझे शुरू से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूँ, मैंने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि मैं हस्तिनापुर के साम्राज्य की रक्षा करूंगा। कोई कह रहा है मैं राजवंश का प्राध्यापक रहा हूँ, कृपाचार्य ये कह रहे हैं, द्रोणाचार्य ये कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने तो राजवंश का अन्न खाया है इसलिए। कोई कह रहा है मेरा अपमान हुआ था, उस अपमान का बदला लेने के लिए मैं इनके साथ था। सब बहाने बना रहे, कोई तेरे साथ नहीं था। तुम लोगों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। इनमें से कौन तेरी देखभाल करते? तुम लोगों को पूछने कौन आए थे? 13 वर्ष का कोई पूछने नहीं आया था। हर बार तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ही आना। इसलिए अर्जुन सुन मेरी बात, पूरे मान और उत्साह के साथ तू युद्ध कर। 10 महाविद्यालय हनुमान तेरे साथ है, 10 महाविद्यालय तेरे साथ है, शंकर का दिया हुआ पाशुपते तेरे साथ है, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तेरे पास है, तू कर्म कर। और फिर कहना पड़ा, कृष्ण ने कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्म तत्र विजयो बुद्धि दुर्वानिधि बनो। सुन बेटा, मैं योगेश्वर हूं और मैं तुझे स्पष्ट कह रहा हूं, और तू मेरा शिष्य पार्थ धनुर्धर, और जहां दोनों हैं वहां सत्य और श्री और विजय वहीं प्राप्त होती है। ये सब काल में समा जाएंगे, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। आने वाले युग में
लोग अपने बच्चों का नाम कृष्ण, मुरली वाला, ऐसे ऐसे नाम रखेंगे, अर्जुन रखेंगे, नकुल रखेंगे, सहदेव रखेंगे, युधिष्ठिर रखेंगे। कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन, दुशासन इत्यादि नहीं रखेगा। तो भाई यह है ज्ञान, यह है आत्मभाव, यह है शक्ति से प्रार्थना। आपको विजय प्राप्त हो, आपके जीवन में सदैव और सदैव सत्य का साथ रहे, सत्य के पथ पर आप चलते रहे और ईश्वर की कृपा निरंतर और निरंतर आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है सदैव। गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं वह अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय व्यक्तित्व अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि वे अपना भाव जिस महान विभूति के साथ जोड़ देते हैं, उनका जीवन उसी गति से आगे प्रवाहित होने लगता है। क्योंकि गुरु का एक ही ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है कि शिष्य को प्रेशर से मुक्त करें। जब प्रेशर आ जाता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है, थोड़ा अंदर से भयभीत भी रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में, मन में जो जख्म है वे उसे पीड़ा देते हैं और उन जख्मों को वह कुरेदता रहता है। कोई दो चार सफलता से भी निराश नहीं होता है, कोई पहली सफलता से भी निराश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे जीवन में तो रोड ब्लॉक आ गया है। तो गुरु का कार्य शिष्य को डिप्रेशन से मुक्त करना, भय से मुक्त करना, आशंका से मुक्त करना और उससे द्वंद्व से मुक्त करना और उसमें निर्णय क्षमता प्रदान करना कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र भाव से अपने घर परिवार का कार्य करते हुए भी अपना जीवन अच्छे से आनंद के साथ जी सकते। क्योंकि संसार में है तो मोह रहेगा, मोह रहेगा तो बंधन रहेगा, लेकिन बंधन मकड़ी की जाले की तरह इतने भी नहीं जकड़ ले कि मकड़ी उसमें कैद ही हो जाए। और जो गुरु के मार्ग पर चल देते हैं, अर्थात उनके ज्ञान को अपने भीतर उतार लेते हैं, वह आत्मभाव से क्रियाशील होते हैं। उनकी इच्छा और कर्म के बीच में एक विशेष तारतम्य जुड़ता है और गुरु शिष्य को विशेष बनाना चाहता है। अब इस विशेष का अर्थ क्या है? मतलब सार रूप में कहूँ कि आत्मभाव क्या है, ज्ञान योग क्या है, तो वह है विभूति कर्म, जो आप स्वयं अनुभव करते हैं और विचार करते हैं कि मैंने जो मार्ग चुना है वह सही मार्ग। जिस दिन आपके मन में आएगा ये मेरा मार्ग सही है, फिर आप रुकोगे नहीं। कोई टोकने वाला है तो उसकी भी सुनोगे नहीं। जब आप संकल्पबद्ध होकर उस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो आप संसार में बन जाते हैं विभूति। और विभूति का अर्थ है कि कोई ऐसा नहीं कि आपकी यश गाथा पीढ़ियों तक गाई जाए, बाद में आप जाकर के अपने कुल देवता बन जाओगे, वो बात नहीं। विभूति का अर्थ है स्वयं से शांत। जो स्वयं में शांत होता है वह अपने जीवन के सभी कार्यों को संभव कर लेता है। क्योंकि संपत्ति का क्या स्वरूप है? ये कमाई जो आपने कमाई या आपके बाप दादाओं ने आपको दी। कभी अच्छी खेती हो गई, आप खुश हो गए, व्यापार किया, डबल नफा हो गया,
आपने संपत्ति, लेकिन आज आपको एक विचार अवश्य करना पड़ेगा कि मेरी स्थायी संपत्ति कौन सी है, कि मैं किस संपत्ति को प्राप्त कर जीवन के 70 साल में 80 साल में भी एक बालक की तरह खुश रह सकता हूं। वह संपत्ति तो है स्थायी, बाकी सारी संपत्तियां अस्थायी। हो सकता है आपने बहुत परिश्रम किया हो, आपकी बुद्धि बहुत तेज दौड़ी हो, आपको भाग्यवश बहुत अच्छे अवसर मिल गए हो, लेकिन जो विभूति तत्व है वह शिष्य में जब स्थापित होती है तो उसकी विचारशीलता में, समझदारी में और उसकी चेतना में अपार वृद्धि हो जाती है। फिर वह कभी दूसरों से अपनी तुलना करता ही नहीं। वह जान जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं शांत हूं और मैं गुरु का शिष्य हूं। मुझ पर निरंतर और निरंतर ईश कृपा और गुरु कृपा बरस रही है। वह अहंकार युक्त होकर अपने कार्य करता है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लखपति हैं, कितने करोड़पति हैं, किसके पास 20 प्लॉट है, किसके पास 40 प्लॉट है, किसके पास क्या है। मुझे उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं। गुरु तो चाहता है कि उसका प्रत्येक शिष्य ऐसे ज्ञान अग्नि तत्व से युक्त हो जो शांत होता हुआ भी अपने सारे कार्यों को एक मुस्कान के साथ संपन्न करे। उसके भीतर किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध नहीं हो। वह पत्नी को भी प्यार करे, बच्चों को भी प्यार करे, माता पिता की भी सेवा करे, सारे कार्य करे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उस विभूति भाव को मैं शिवत्व कहता हूं, कुंडलिनी कहता हूं। सामान्य व्यक्ति और विभूतिवान व्यक्ति में अंतर कितना है कि सामान्य व्यक्ति में भी आपके जितनी ही क्षमता होती है, लेकिन वह अपनी क्षमता को पहचानता नहीं है, और वह पहचान भी जाता है तो उसे विस्तारित करने का प्रयास नहीं करता है। और जिसके भीतर विभूति तत्व जागृत हो जाता है वह सामान्य से विभूतिवान बनने की क्रिया करता है। मुझे अपने भले के लिए कार्य करना है, अपनी शांति के लिए कार्य करना है, अपने लक्ष्यों के लिए कार्य करना है। केवल मोह के जाल में फंस नहीं जाना है। और आप 90% निकल चुके हैं, इसीलिए इस बड़ी सर्दी में भी यहां गुरु के पास आए हैं, मेरे एक बुलावे पे आए हैं, मेरे एक मैसेज पे आए। मैं आपको 365 दिन के लिए बुला भी नहीं रहा। मैं बुलाता हूं 1 या 2 दिन के लिए। शायद आपका मेरा संपर्क हो और गुरु की ज्योति से आपके अंदर एक चिंगारी प्रकट हो जाए, एक ज्योति प्रकट हो जाए, आप विभूतिवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 लोग जानेंगे तभी आप विभूतिवान होंगे। नेता नहीं बनना है, राजनेता नहीं बनना है। हम अपने जीवन में परमानंद के साथ रहें। वह परम आनंद आपके भीतर छुपा हुआ बैठा है, उसे जागृत करना आपका कर्तव्य है। सद्गुरुदेव निखिल कई प्रवचनों में कहते थे कि कोई जिंदा आदमी श्वास नहीं लेता, मुर्दे भी श्वास लेते हैं। वो चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं जीवन में। क्यों चल रहे हैं उन्हें भी मालूम नहीं। वे सुबह उठते हैं,
अखबार पढ़ते हैं, नौकरी पे जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं और उम्र के 80 साल बिता करके लकड़ियों पे लेट जाते हैं। बोला मैं जब तक अपने प्रत्येक शिष्य को जीवंत नहीं कर देता हूं तब तक मेरी यह यात्रा पूर्ण नहीं होगी। मैंने भी मेहनत की है, मजदूरी भी की है, घर के कार्य भी किए हैं, खाना भी बनाना मुझे आता है। सही कह रहा हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं बना पाता हूं, तो भी मैं एक दो सब्जी और रोटी भी गोल बनाता हूं, भारत के नक्शे की तरह नहीं बनाता हूं। और आज भी बता दूं कि मेरे घर में सर्दियों में जब भी बाजरे की रोटी बनती है तो बाजरे की रोटी बनाने का काम मुझे ही दिया जाता है, क्योंकि मेरी पत्नी बाजरे की रोटी बना नहीं पाती है, तो पहले उनसे बैठ नहीं पाते, क्योंकि गेहूं की रोटी बेलने में ज़्यादा कलाकारी नहीं चाहिए, लेकिन बाजरे की गोल रोटी, क्योंकि बाजरे का आटा थोड़ा मोटा होता है और उसको सेकने के लिए भी उलट पुलट करके कहाँ पलटा मारा, फिर ऊपर पानी लगाना पड़ता है, फिर थोड़ा सा कच्चा हुआ उसको पूरा का पूरा उथेलना पड़ता है कि ऐसा नहीं उथेले और 4 टुकड़े हो जाए, वो भी है ना, ऐसे नहीं बन जाती है बाजरे की रोटी। गेहूं की 13 साल का था मैं, 12-13 साल का, जोधपुर में हाईकोर्ट कॉलोनी के अभी वर्तमान निवास स्थल के सामने मकान था, वहां से एक हमारे जोधपुर में त्रिपोलिया बाजार है, अनाज मंडी, घर का राशन लाने की जिम्मेदारी मेरी होती। और प्रॉब्लम क्या होती थी कि मुझे साइकिल चलानी आती, लेकिन 50 किलो की गेहूं की बोरी को, अनाज की बोरी को कहाँ रखें, पीछे रख नहीं सकते, बाद में तो साइकिल बैलेंस से चलेगी, तो उसको जो ड्राइवर होता है ना उसके बीच में रख दिया, बीच में रखा और पैडल मार दी। आप में से कईयों ने साइकिल चलाई होगी, नहीं चलाई होगी, तो उस बोरी को बीच में रख करके और आगे 4-4 थैलियां लटका करके मैं 7 किलोमीटर पैदल पैदल चप्पल पहने हुए सामान लाता था। ये क्रिया मैंने कम से कम 5-6 साल रेगुलर, और मुझे कोई दुख भी नहीं होता, तकलीफ भी नहीं होती, घर का कार्य करना है। उससे मेरे आंतरिक प्रसन्नता पे कोई अंतर नहीं, उल्टी आंतरिक प्रसन्नता में वृद्धि हुई कि मैं पिताजी व्यस्त हैं लेखन में और कार्य में, मैं उनका ये कार्य कम से कम हल्का कर सकता हूं, तो मैं वो कार्य करता था। तो इस संसार में जीवंत भाव से जीना और एक बात मैं आपको स्पष्ट कहूं कि आप भी गुरु के संदेश वाहक और स्वयं आपको भी गुरु का संदेश निरंतर और निरंतर अवश्य सुनाई देता है। यदि आप अपने आत्मभाव में रमण करना सीख जाओगे तो गुरु का संदेश आपको नित्य नित्य हर क्षण अवश्य सुनाई देगा। अब आप प्रार्थना करते समय सोचोगे कि ये काम करना है, ये काम करना है, तब आप गुरु से वार्तालाप नहीं करते, आप अपने काम की वार्तालाप करें। गुरु से वार्तालाप करो तो अपने आत्मभाव के साथ, पूर्ण तल्लीनता के साथ वार्तालाप करते हैं, और जो आत्मभाव की बात सुनता है वो संकल्पबद्ध होकर के कार्य करता है। और कल मैंने कहा जो संकल्पबद्ध हो जाता है वो विकल्पों को हटा देता है। और
उसे अपने जीवन में विभूति तत्व प्रदान होता है। तो सामान्य बनना है, विभूतिवान बनना है, यह निर्णय तो आपको ही लेना है। आपको यह निर्णय भी ले सकते हो कि गुरु जी कुछ भी हो जाए, बस मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए और उसका 20,000 ब्याज आता रहे, मैं शांति से हो सकता। निर्णय आपका, कोई गुरु की तरफ से फोर्स नहीं है, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि गुरु जी मैं जीवन के अंतिम क्षण तक आनंद से रहूं, शांति से रहूं, मैं संसार में अपना कुछ प्रदान कर सकूं, अपने लिए कुछ कार्य कर सकूं। गुरु हमेशा कर्म भाव शिष्य पर छोड़ते हैं, जिससे शिष्य अकर्मण्य नहीं हो जाए, और गुरु आत्मभाव अर्थात एक विभूति भाव भी प्रदान करना चाहते हैं। मेरा प्रत्येक शिष्य विभूतिवान हो। विभूति का अर्थ है आंतरिक शांति, आंतरिक संपन्नता, हर स्थिति में प्रसन्न रहना और दूसरों से तुलना नहीं करना, और दूसरे क्या कहते हैं उसकी भी परवाह नहीं करना। वह शिष्य गुरु के साथ निरंतर और निरंतर चल सकता। मोती चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक है और रुद्राक्ष शिव का स्वरूप, और शिव ने अपने भाल पर चंद्रमा को रखा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि जब शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दे दिया तो वह टेढ़ा चंद्रमा भी जो स्थापित था वह सर्व पूज्य हो गया। वह शिवत्व भाव, वह शीतलता का भाव आपके मन में स्थापित हो, यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और सबको काम अपना स्वयं करना है, मुझे भी अपनी माला स्वयं पहननी है। मैं यही रुद्राक्ष की माला निरंतर और निरंतर धारण करता हूँ, चाहे कोई अवसर हो। मेरी ये रुद्राक्ष की माला चाहे मैं शमशान में चला जाऊँ तब भी खंडित नहीं होती है, शादी में चला जाऊँ तब भी खंडित नहीं होती है, किसी पार्टी में चला जाऊँ तब भी खंडित नहीं होती है। ये माला मुझे ये याद दिलाती रहती है शांत, शांत, आनंद, आनंद, प्रसन्नता। आप भी ऐसे ही आनंद भाव से युक्त रहें, प्रसन्नता से भरे रहें। गुरु सेवा यही है कि आप वह कार्य करें जिससे आप प्रसन्न हो, वह कार्य करें जिससे आपको अपने भीतर के सत्य का अनुभव हो, वह कार्य करें जिससे आपको अपने जीवन का अर्थ मालूम हो। वह मार्ग आपके लिए सत्य का मार्ग है, सन्मार्ग, और उस मार्ग पर आप चलते हुए कभी चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आपने सही मार्ग का चुनाव किया है। तो आपके पास चिंता नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी, व्याधि नहीं आएगी, व्याधि नहीं आएगी तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। मैं आपके इस डिप्रेशन की जो आप गाथा गाते हो, उस डिप्रेशन से आपको निकालना चाहता हूं, और वो तब निकलेगा जब आप अपने सिद्धांतों पर, अपने मार्ग पर, अपने सत्य पर, अपने ज्ञान के मार्ग पर, अपने आत्मभाव के मार्ग पर चले। सबकी सेवा करनी है, पहले अपने मन की सेवा करनी है कि मैं सबको समय दीजिए, थोड़ा समय खुद को भी दीजिए, और समय का मैनेज आप कर सकते हैं। उस आत्मभाव में परम शांति है, और वह अद्भुत शक्ति है, वह कुंडली शक्ति है, वह शिव की शक्ति है, वही 10 महाविद्या का स्वरूप है। वह शक्ति तत्व आपके भीतर निरंतर निरंतर प्रवाहमान रहे, उसका प्रभाव नहीं रुके। ये आपकी क्रिया होनी चाहिए, ये आपका ज्ञान होना चाहिए।
हर साधक शिष्य का संकल्प होता है कि गुरु के ज्ञान रूपी निखिल मंत्र विज्ञान को आगे बढ़ाना है। लेकिन कोई बात नहीं, शिष्य वो है जो कहता नहीं है, करके दिखाता है। तो आज आपको अपने मन के अंदर संकल्प लेना है कि 2024 में निखिल मंत्र विज्ञान पत्रिका के अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में, जहां भी आप रहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार 1-2 सदस्य बनाने हैं। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जो बिना कहे अपने संकल्प पूरा करते हैं। राजस्थान की टीम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नव वर्ष पर 101 पत्रिका सदस्य हर वर्ष रखती है। आप भी अपने मन के अंदर आज संकल्प लेना, चाहे एक ही सदस्य बनाए, लेकिन बनाए जरूर। यही श्रेष्ठ गुरु का देन है। दो लाइन तो सुना दी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जिन्होंने कार्य किया वे सब गुरुदेव के पास मंच में पहुंच गए। आप भी ऐसा प्रयास करें कि निखिल मंत्र विज्ञान रूपी ज्ञान की पताका को हर जगह, हर देश, हर प्रदेश, हर जगह इसके ज्ञान को फैलाना है। और यही बात गुरुदेव के चरणों में कहेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके तालियों के साथ। निखिल नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, ले लो रे कोई निखिल का प्याला, शोर मचाऊं गली 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 गली। जो तैयार है शोर मचाने के लिए, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए, दोनों हाथ खड़ा करें और झूमते हुए तालियों के साथ करें क्या। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई निखिल का प्याला, शोर मचाऊं ले लो रे कोई निखिल का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। निखिल नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, निखिल नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई निखिल का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई निखिल का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। वो निखिल नाम के हीरे मोती सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। शांति। शिविर पूर्ण होता है तो कार्यकर्ताओं को थोड़ी शांति आती है, और शिविर के प्रारंभ में मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं को कि तुम क्यों घमंड कर रहे हो। अरे गुरुजी आपको मालूम नहीं है कितना काम है, कितना काम। मैं इनका करने वाले इधर बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, निखिल बैठे हैं, ऑर्डर उनका जैसा आता है हम काम करते हैं, और काम यदि 13 साल में नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका, तो आगे भी नहीं रुकेगा। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। और समय गुरु हाथ उठा करके खड़े हैं आपके साथ, उनका वरदहस्त है, तो आपके साथ भी गुरु का वरदहस्त है। आप तो अपना काम करते रहो,
और काम करते रहोगे, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा से फल अवश्य प्राप्त होगा। और आप सबका आने वाला वर्ष भगवान की कृपा से, इस बार आपने नया कार्य किया है, गणेश जी की कृपा से मंगल 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 कार्य होंगे। कितने लोगों को चिंता है कि अपने बेटे बेटियों की शादी जल्दी हो जाए? कितने की चिंता है? इतना को चिंता है, हैं? किसी को अपनी बेटी के लिए लड़का चाहिए, किसी लड़के को अपनी बेटी के लिए, उसके लिए अच्छी बहू चाहिए। मिलेगी जरूर, यदि आप अच्छे हो तो अच्छे मिलेगी। बस आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर मेरा आशीर्वाद है। घर में मंगल कार्य होते रहे, शुभ कार्य होते रहे, घर में मेहमान आते रहे, हम मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत कर सके। और जहां जहां भी हमारा संगठन है, खासकर मैं कड़वे शब्द बोल ही दूं, इस बार क्लियर कट बोल ही दूं जी कि 30 दिन दे रहा हूं, या तो महाराष्ट्र के संगठन वाले एक हो जाए। 30 दिन में संगठन की और वो सब कहा है सारे, अब आप सुन लीजिए कैसे करना है, क्या करना है। मुझे कुछ मालूम नहीं है। जहाँ एकता होती है वहीं वृद्धि होती है, ये बात आप जान लीजिए, तब मैं समझूंगा कि आपका शिविर से पहले शिविर सफल हो गया। और मेरा आशीर्वाद है कि आप सब मिलकर के कार्य करेंगे। बाकी जगह भी छोटी मोटी शिकायतें हैं, खुद ही दूर कर दो, नहीं तो गुरु का तो प्रहार थोड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, गुरु एक, कोई इधर टांग खींच रहा है, कोई इधर टांग खींच रहा है, आपस में किस बात का? नहीं होना चाहिए ना झगड़ा। मन में ही मानते हैं ना आप कि गुरु आपके 10-20 हैं? नहीं है तो फिर काय का झगड़ा? जब उसी गुरु से प्यार करना है, उसी गुरु पे गुस्सा करना है, उसी गुरु के ऊपर बाहर छोड़ना है, उसी गुरु से आशीर्वाद लेना है, तो फिर आपस में छोटी मोटी बातों का कंफ्यूजन, द्वंद्व क्यों रखा जाए? आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। महाराष्ट्र के साधक आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए आए हैं। 7-8 मार्च को सेंगर जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं महाशिवरात्रि साधना शिविर के लिए। जय गुरु। आशीर्वाद से हमारे महाराष्ट्र में नासिक त्र्यंबकेश्वर में शिविर हो रहा है। हम महाराष्ट्र की ओर से आप सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों को महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग जहाँ है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ हम सबको आमंत्रित करते हैं। आप सब लोग आएंगे, यही हम लोग आप सबसे आशा करते हैं। सब वहाँ पे व्यवस्था होगी, रहने की वगैरह सब पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। किसी को असुविधा ना हो, इसका भी हम लोग पूरा ध्यान रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम पूरे महाराष्ट्र की ओर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए, धन्यवाद। 7-8 मार्च को महाशिवरात्रि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में है, जहाँ गुरु रूपी शिव के साथ, जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आप सब मिलकर के महाशिवरात्रि महोत्सव मनाएंगे। तो ये शंकर जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। और मकर संक्रांति साधना शिविर के लिए सुधांशु परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, दादा गुरुजी महाराज की, पूजनीय माता जी की, श्रीदाश्रम साधक परिवार की, आज के आनंद की, आज की परमानंद की, आज की पुण्यतिथि की, निखिल मंत्र विज्ञान परिवार की, निखिल मंत्र विज्ञान परिवार की, निखिल मंत्र विज्ञान परिवार की, उड़ीसा सिद्धाश्रम साधक परिवार तथा निखिल मंत्र विज्ञान परिवार की ओर से सदगुरुदेव भगवान के कृपा आशीर्वाद से आगामी जनवरी 12, 13, 14 3 दिन, 12 को शोभा यात्रा होगा, 13 को और 14 को शिविर होगा उड़ीसा में बड़गढ़
जो कि मकर संक्रांति महोत्सव पालन किया जाएगा गुरु जी की सानिध्य में, गुरु जी की उपस्थिति में, गुरु जी के आशीर्वाद से। उड़ीसा की ओर से, उड़ीसा निखिल मंत्र विज्ञान परिवार की ओर से आप सबको आमंत्रित है। आप जरूर सब परिवार वहां पहुंचेंगे। जैसा करके भी आप गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आएंगे, ये आशा हम रखते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।